From today we are gonna learn Tailwind CSS, जो कि Tailwind CSS is a utility first CSS framework। और ये Tailwind CSS को हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसके ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम है इनका। सो Tailwind CSS जो है ये आपके कामों को आसान बनाती है। मतलब लेट्स से कि आपने ये वाली यूआई बनानी है, सो आपकी अप्रोच क्या होगी इस यूआई को बनाने के लिए? आप सोचेंगे कि मैं इसे एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और इस तरह की प्रॉपर्टीज दे के बना लूंगा रिलेटिव से। बट हियर इज ए पॉइंट कि अगर आप एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव यूज करेंगे तो आपका फ्लो नॉर्मल नहीं रहेगा। मतलब कि आपने एब्सोल्यूट के जरिए से या फिक्स्ड के जरिए से अपने डिव को एक टॉप राइट पे चिपका दिया या एक प्लेस पे आपने लगा दिया है उसको। अब आपने उसको स्क्रीन को छोटा किया, तो जैसे ही छोटा करेंगे तो वो ब्रेक पॉइंट वहीं पे चिपका रहेगा। आपको थोड़ा सा उसको अंदर अंदर की तरफ लेके आना है, बट वो आपको हर एक ब्रेक पॉइंट पे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और वो अच्छा भी नहीं है। उसके बाद आप सोचेंगे हम फ्लोट के जरिए से यूज कर लेंगे। बिल्कुल आप बना सकते हैं फ्लोट के जरिए से, बट वो बहुत स्ट्रगल लगती है उस पर और मच एफर्ट लगती है उस पर। आप सोचेंगे टेबल के थ्रू बना लेते हैं, टेबल के टैग से। सो टेबल के टैग से बनाना तो आसान है और बन भी जाएगा, बट वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा आपका। सो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फ्लेक्स बॉक्सेस एंड ग्रिड बॉक्सेस। और फ्लेक्स बॉक्सेस जो है टेलविंड इनको बहुत ज्यादा आसान कर देता है हमारे लिए। टेलविंड सीएसएस एक फ्रेमवर्क है और इसी तरह के और भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे टेलविंड सीएसएस है। इसके अलावा चाकरा यूआई है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, उसको भी पूरा कोर्स होगा उस पर। उसके अलावा मटेरियल यूआई है। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरह काफ़ी सारे एक और भी होते हैं, जैसे शैडसियन है, वो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट यूआई है, रेडिक्स है, वो सारे आपको बने बनाए कंपोनेंट्स देती हैं। सो फॉर नाउ हम टेलविंड को देखेंगे। वैसे वो रेडिक्स वगैरह और उनके अंदर भी टेलविंड ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। शैडसियन तो खुद टेलविंड यूज़ करता है। सो ये टेलविंड की क्लासेस के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्सेस, ग्रिड बॉक्सेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इनके अलावा हम बाकी टेलविंड की क्लासेस भी देखेंगे, क्योंकि ये क्लासेस के थ्रू ही हम टेलविंड को अप्लाई कर सकते हैं हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट क्लासेस से हम इन सब को प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स को लगा सकते हैं, ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं और टेलविंड सीएसएस की क्लासेस को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।